चैप्टर अपना अलजेब्रा। सीधे हो जाओ, टेंशन हो जाओ। अलजेब्रा में क्या होता है, जैसे बचपन में अपन ये पढ़ा था, 2 + 2 होता है, वो कितना होता है 4। 2 - 2 कितना होगा 0। 3 - 2 कितना होगा 1। लेकिन इनका तो अपन को पता है कि ये काउंटिंग है, बचपन से ये सीखते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा ये अलजेब्रा वेरिएबल्स है, x + x, ये कितना होगा, यानी ये वेरिएबल है। इनका पता है कि अपन को x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू क्या है, कुछ पता है क्या, नहीं पता। जिनकी वैल्यू अपन को नहीं पता होती वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और जिनकी वैल्यू पता होती है वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब पहला रूल क्या है, जब भी वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है, जब भी वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है तो वेरिएबल्स ऐड नहीं होते, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। क्या होते हैं, कोफिशिएंट। जैसे मैं बोलूं ये 3x है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 3, जो x के साथ है वो क्या है कोफिशिएंट, यानी 3। जैसे मैं बोलूं 4x, 4 क्या है इसका कोफिशिएंट। मैं बोलूं माइनस का 2x, x का कोफिशिएंट क्या है, मैंने कहा 3z, कोफिशिएंट क्या है 3। वेरिएबल तो है z और कोफिशिएंट क्या है 3 है। लेकिन यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, अरे 1 थोड़ी नालायको भगवान होता है, इसका कोई नहीं होता उसका कौन होगा, अरे भगवान नहीं, एक होता है, एक। इसका भी कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जब भी आप वेरिएबल्स को ऐड करोगे तो वेरिएबल्स को नहीं ऐड करोगे, उनके कोफिशिएंट को। 1 और 1 कितना हो गया 2, और वेरिएबल ऐसा था कितने हो गए 2x। उधर से जाओ, अरे उधर से जाओ। इसके बाद यह है 3x + 2x, यहां भी वेरिएबल सेम है क्या, तो वेरिएबल क्या होगा, अरे तो एडजस्ट हो जाओ, बीच में जगह नहीं क्या, जल्दी बैठाओ जल्दी बैठाओ। ज्यादा जबान चल रही है तेरी। यहां भी क्या है, वेरिएबल थोड़े ऐड होंगे, कोफिशिएंट ऐड होंगे। 3 और 2 कितना हो गया, और x ऐसा था ऐसा, यानी 3x और 3x + 2x कितना हो जाएगा। यानी जब भी आप वेरिएबल्स को ऐड करोगे तो वेरिएबल ऐड नहीं करोगे, क्या करोगे, कोफिशिएंट ऐड करोगे। ध्यान में रहेगी ये बात, पहली बात। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वेरिएबल को ऐड करते समय कोफिशिएंट ऐड करेंगे, वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके सामने लिख दूं x + y, क्या अपन ऐड कर पाएंगे, नहीं, इनको अपन ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों, दूसरा रूल क्या है वेरिएबल्स का, वेरिएबल क्या होने चाहिए सेम। अगर सेम वेरिएबल है तो ही ऐड होंगे, अन्यथा ऐड नहीं होंगे। जैसे मैं बोलूं 3x + 4y, ये ऐड हो जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि x और y क्या है अलग अलग, कहीं मत कर देना 7xy कर दिया हो ना। वेरिएबल के लिए पहली कंडीशन होती है कि कोफिशिएंट ऐड करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होना चाहिए सेम। या उल्टा बोल लो इसका कि पहले अपन यही चेक कर लेंगे कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर सेम है तो क्या ऐड कर देंगे, उनके कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। 2 केस बन गए, लिखना प्रारंभ करो, लिखो लिखो। लिखो फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर अपना अलजेब्रा। नाम लिख लो ऊपर चैप्टर का अलजेब्रा, कोई दिक्कत नहीं, बीज गणित। और पहला पॉइंट लिखो, लिखो पहला पॉइंट लिखो, जब भी पहला पॉइंट लिखो, मोटा मोटा पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा नहीं है आपके। जब भी वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है, जब भी वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है, हाँ, जब भी वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है तो
सबसे पहले हम यह जांच करेंगे कि वेरिएबल सेम है या नहीं, वेरिएबल सेम है या नहीं। लिख लिया। यदि वेरिएबल सेम हो तो यदि वेरिएबल सेम हो तो उनके कोफिशिएंट हिंदी में लिख लो, उनके गुणांक, अरे कोफिशिएंट का मतलब गुणांक ही तो होता है, उनके गुणांक को जोड़ देंगे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सामने देखो कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे एग्जांपल लगा के लिखो। जैसे मैं बोलूं 2x प्लस 3x ऐड हो सकता है क्या? सामने देखो हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है, सेम, तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पहली कंडीशन होगी वेरिएबल सेम है तो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के लिए क्या करोगे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को ऐड करोगे कि वेरिएबल्स को करोगे, वेरिएबल के कोफिशिएंट को। 2 और 3 कितना हो गया, 5, और वेरिएबल ऐसा का ऐसा। दूसरा एग्जांपल लिखो 5x माइनस 3x। यहां देखो वेरिएबल सेम है क्या, अरे वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होगा कि वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट। और 5 में से 3 गए तो 2, और वेरिएबल ऐसा का ऐसा। इतनी बात ध्यान में रहेगी। मैंने 2 केस बताए आपको कि वेरिएबल, सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर सेम है तो अपन ऐड करने के लिए उनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, वेरिएबल को ऐड नहीं करेंगे, वेरिएबल को ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। लेकिन मेरे को एक बात, जैसे थर्ड एग्जांपल मेरे को ये बताओ 4x प्लस 3y क्या ऐड होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, x और y अलग अलग वेरिएबल है, इसका मतलब ये ऐड नहीं होगा। ये होगा क्या, मुझे बता दो, 3x स्क्वायर प्लस 4x होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पावर क्या है, अलग अलग। दूसरा पॉइंट लिखो यदि, हाँ आराम से लिख ले, यदि वेरिएबल सेम है तथा उनकी घात यानी पावर, पावर को हिंदी में घात कहते हैं, उनकी घात अलग अलग हो तो, वेरिएबल सेम हो तथा उनकी घात अलग अलग हो तो वे दोनों अलग अलग वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, अलग अलग वेरिएबल की तरह व्यवहार करेंगे। देखो इधर लिख लिया सबने? देखो जैसे मैंने बोला 4x स्क्वायर प्लस 3x, यहां वेरिएबल तो सेम है x, लेकिन इनकी पावर सेम है क्या? इसकी x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर क्या है? अगर वेरिएबल सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे। यही लिखा अपन लोगों ने। इसका अगर अलग अलग वेरिएबल है तो क्या वो ऐड होंगे?
अरे होंगे क्या? ऐसे क्या होता है, बकरी से थोड़ी आई होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये ऐड नहीं हो सकते। दूसरा बताओ मेरे को, 4y की पावर 6 प्लस 3y की पावर 2। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर क्या है? अलग अलग। तो अलग अलग वेरिएबल होते हैं, जिनकी पावर अलग अलग होती है वो वेरिएबल अलग अलग बिहेव करते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए ऐड नहीं हो सकते। जो ऐड के लिए रूल है वही किसके लिए है? सब्ट्रैक्शन के लिए है। जैसे मैं ये बोलूं 3y की पावर 6 प्लस माइनस 2y की पावर 6, क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? देखो वेरिएबल सेम है और पावर भी क्या है? अब रूल क्या लागू हो जाएगा? वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट को क्या कर दो? माइनस करें, 3 में से 2 गया तो, और y की पावर 6 ऐसा का 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ गए इतनी बात? एक क्वेश्चन दे दूं मैं, लिखो। हाँ चलो, हाँ ये एक बार एग्जाम्पल लगा के नोट कर लो नीचे, और ये भी एग्जाम्पल, ये तो हो गया, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। राइट का साइन लगा लेना, ठीक है। जल्दी छापो। हुआ क्या? लिया? ये तो होते हैं बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, छोटे छोटे हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये। अरे ठीक है क्या यहाँ तक? चलो तो अंशु बेटा अरे क्या कर रहा है? कल वाली बात याद है? अरे क्लास में क्या हुआ था? मैं बात सोच कैसे रहा हूं? अंधे की मां मर गई, गूंगा कैसे बताएगा? अंशु कह रहा है गूंगा बोल के बताएगा। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, एक एग्जांपल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 2y का को सरल करें। करो आप लोग, 1 सेकंड का काम है, देखते ही कर दोगे। हाँ फोन वो फिर मैंने देखा वो स्टैंड पे लग रहा है। हो गया क्या? देखो इधर देखो, हाँ हो गया होगा, बड़ा आसान लिखा है मैंने, समझदार हो सारे। यहां तो देखो x वाले भी हैं और y वाले भी, लेकिन अपने सेम सेम के साथ जा ही सकता है। ये 3x है, ये 3x है, सेम है क्या? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर ऐड हो जाएंगे क्या? 3x और 3x कितना हो गया? प्लस 4y, ये प्लस का है, और माइनस का 2y। देखो y सेम है, पावर भी क्या है? तो 4y में से 2y गया तो प्लस का 2y। क्या अब ऐड हो सकता है क्या ये? क्योंकि x और y क्या है? अलग अलग। ज्यादा से ज्यादा अपन यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं कि 2 का भी ऐड दोनों में हो रहा है, और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐड नहीं हो पाएगा। यही इसका अंतिम आंसर हो जाएगा, 6x प्लस 2y। एक और लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy को सरल करें।
बड़ा ही आसान है। को सरल करें, हो गया क्या? देखो किस किस का आ गया? शाबाश, बस बस इतना आ जाए तो बहुत है, ज्यादा चाहिए नहीं। यहां देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेम वेरिएबल देखेंगे, यहां भी x है और यहां भी x की पावर 2 और यहां भी x की पावर, तो वेरिएबल सेम है। और कोई ये क्या x स्क्वायर वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? रूल अपने याद है, पहला तो वेरिएबल चेक करना है, दूसरा वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट को क्या कर दो, अगर ऐड हो रहे तो ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट हो रहे तो 3 में से -4 गया तो माइनस का, और x स्क्वायर ऐसा का ऐसा। या ये दोनों वेरिएबल सेम है क्या? देखो यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर, अरे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही तो है, और यहां भी y की पावर 1 है और यहां भी y की पावर 3xy में से माइनस का 2xy दिया तो कितना बचा? प्लस का कि माइनस का? 1xy। 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? माइनस का x स्क्वायर प्लस x। वेरी गुड, छाप लो, जिसका नहीं है वो छाप लो, और क्या आ गया? शाबाश, राबड़ी भी क्या है तो तभी चल रहा है तेरा दिमाग। देखो इसके बाद ये तो हुआ अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, सेम है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये छोटे छोटे रूल चलते हैं इनके। कभी कभी बच्चे तुम जब अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वाले, तो क्या करते हो तुम? मैं कहूं बेटा एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो आप एक x मान लेते हो, दूसरी 2x मान तो लेते हो, जब इनको ऐड करने का टाइम आता है तो देखने लग जाते हो की तरफ। आज के बाद कर दोगे ना? कैसे? वेरिएबल सेम है क्या? इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? तो 2 और 1 कितना हो गया? हो जाएगा, और हो जाएगा ना? आज के बाद कोई नहीं पूछ रहा मेरे से कि सर कैसे कर दिया, ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है? चल, इस चैप्टर को इसलिए हटाया गया कि इसमें बेटा चैप्टर तो शामिल कर रखा था, लेकिन कई वर्षों तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया, अगले कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि इसका हर चैप्टर में यूज था, तो अगले को लगा कि रखें या ना रखें, मास्टर को पढ़ाना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो उठा नहीं रहा था, पढ़ाना पड़ता है इसको, इसलिए हटा दिया उसने। चलो इसके बाद आता है बेटा मल्टीप्लाई के रूल। जैसे अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट किए, वैसे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में चाहे वेरिएबल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सभी मल्टीप्लाई होंगे। कैसे होंगे? वो अलग अलग रूल हैं। अगर वेरिएबल सेम है तो वो अलग तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, और डिफरेंट है तो अलग तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। देखो कैसे? जैसे मैंने कहा ये सेम वेरिएबल है, अब इसमें क्या करेंगे? वहां तो क्या कर रहे थे? वेरिएबल को ऐसा कैसा रख रहे थे और केवल कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां क्या होगा? कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 2 जा 6। अब यहां x और x दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है, x इंटू x, ऐसा ही तो है ये, दोनों का बेस सेम है क्या? अरे बेस सेम है क्या? बेस का मतलब दोनों नीचे x है दोनों की, और पावर जब भी याद रखना, एक प्रॉपर्टी चलती है अपने मैथ में, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस m, ऐसा आप 8th क्लास में पढ़ोगे। बेस सेम है क्या? अरे बेस सेम है कि नहीं है? देखो x, और जब भी वेरिएबल का बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, यानी 1 + 1 x की पावर 2। समझ गए क्या? जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने ये कह दिया x³ इंटू x², वेरिएबल सेम है क्या? वेरिएबल क्या है?
सेम है, वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x की पावर 3 प्लस 2, x की पावर कितनी आ गई रे, 5। समझ गए क्या, शाबाश। क्या कर रहे थे दोनों, हैं ऐसे ऐसे पेन मांगते हैं दोनों। अरे खेड़ा ध्यान को नहीं, तो क्या सोचा, रिकॉर्ड करो ना, पिटो को नहीं, बहुत दूंगा बेटा मैं कैमरा के सामने ला। ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ सुनको, हाँ, और यूट्यूब पर और जाएगा सीधे देख। इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर इंटू 2x की पावर 4। ये क्या होगा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट से 3 2 जा 6 और x स्क्वायर बेस सेम है क्या, अरे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। और रूल याद हो गया, जब भी वेरिएबल सेम हो तो पावर्स क्या कर देंगे, ऐड। तो x की पावर क्या आ गई, 6। तो आप लिखो, पहला पॉइंट लिखो मल्टीप्लाई में, लिखो लिखो लिखो, जब भी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है या गुणा किया जाता है, जब भी वेरिएबल्स को गुणा किया जाता है, हाँ 200, तभी तो मैंने उसमें कर दिया 200 बात की मात्रा में एक लो कर दो। हाँ क्या लिखा अपन ने, जब भी वेरिएबल्स को गुणा किया जाता है तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट यानी गुणांक गुणांक से गुणांक गुणांक से गुणांक गुणांक से तथा वेरिएबल वेरिएबल से वेरिएबल वेरिएबल से वेरिएबल वेरिएबल से वेरिएबल वेरिएबल से गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो गुणांक को गुणांक से, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से। 3 2 जा 6, x को x से किया x स्क्वायर, कितना आ गया 6x स्क्वायर। समझ जाओगे। एक और देख लो, जैसे मैं बोलूं x स्क्वायर गुणा 3x स्क्वायर, क्या आएगा रे, बोलो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। वेरिएबल सेम है क्या, अरे वेरिएबल क्या है, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट से करूं 3 1 जा 3, x स्क्वायर बेस सेम है क्या, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, तो x की पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3x की पावर 4। आप ये दोनों एग्जांपल लिखो और उसके बाद एक नोट लिखो छोटा सा। हाँ एक नोट लिखो छोटा सा, लिखो। अरे रुका हूं मैं, कहां दौड़ रहा हूं, लिख लो आराम से। लिख दिया क्या, नहीं लिखा, लिख लिया तो एक नोट लिखो आगे, 2 रुपए का नोट लिख। हाँ लिखो, देखो जब भी वेरिएबल्स को गुणा कर रहे हो, जब भी वेरिएबल्स को गुणा कर रहे हो, जब भी वेरिएबल्स को गुणा कर रहे हो, जब भी वेरिएबल्स को गुणा कर रहे हो,
गुणा कर रहे हूं। यदि वेरिएबल सेम हो तो वेरिएबल सेम हो तो वेरिएबल सेम हो तो उनकी घात को घात यानी पावर, घात को जोड़ दिया जाता है। उनकी घात को जोड़ दिया जाता है। उनकी घात को जोड़ दिया जाता है। समझ गए? चलो, अब बात आती है कि अगर वेरिएबल अलग अलग हो तो क्या करें? सेम जरूरी थोड़ी है सेम, ये भी तो हो सकता है। मैंने कह दिया 3x इंटू 4y। इसमें कोई ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे? कोफिशिएंट, पहला रूल क्या था? कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से और वेरिएबल को 3 4 जा। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल क्या है? अगर वेरिएबल अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई का साइन हटा देना और ऐसा का ऐसा साथ में चिपका देना। आ गया क्या? 12x ध्यान में रहेगा। क्या करना है? जब भी वेरिएबल अलग अलग हो तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करना और वेरिएबल को ऐसा का ऐसा चिपका देना। एक और देखो एग्जांपल, मैं बोलूं 4x² इंटू 3y², तो 4 3 जा कोफिशिएंट से वेरिएबल सेम है क्या? यस सर। वेरिएबल सेम नहीं हो, अलग अलग हो तो क्या करेंगे? ऐसा का ऐसा साथ में चिपका। हो गया क्या मल्टीप्लाई? चलो एक और बोलो, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल -3x से 3p² इंटू 2q²। मेरे के बाद बताओ वेरिएबल, पहले तो क्या करें? कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से। बेटा ये माइनस का है, ये किसका है? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका मतलब किसका साइन है? प्लस का। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, -3 2 जा। वेरिएबल अलग अलग है क्या? तो ऐसे कैसे चिपका दूं? क्या? p² q²। कोई दिक्कत? चलो ये भी छाप लो और एक क्वेश्चन आगे मैं दे रहा हूं, आप सोल्व करें अभी। 3x² इंटू 4y² इंटू 2x² को सरल करें, लिखे जल्दी से। पहले सेम वेरिएबल वालों का काम करो, फिर अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर काम करो। आगे आगे देखते हैं, वैसे खास नहीं है। आ गया निचिता? शाबाश। हाँ होशियार आदमी हो। क्या पढ़े हुए हो? चलो कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। देखो 3 4 जा, पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से कर लो क्या? 3 4 जा 12 2 जा। ये भी से ये वेरिएबल सेम है क्या? ये भी तो मल्टीप्लाई में है। अरे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में तो होगा। ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये भी तो इसका भाई होगा। होगा कि नहीं होगा? x² को x² से करोगे x की पावर, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? और y² अलग है। अरे y अलग वेरिएबल है तो इसको ऐसा कैसा साथ में चिपका। शाबाश, बहुत सारे बच्चों को आ गया। 24x की पावर 4y² कर लोगे? एक आध क्वेश्चन और दूं क्या? चलो 6x² इंटू 5x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस नहीं, इंटू 2x। इसे कर दो। एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, माइनस माइनस माइनस। तीनों जगह मैंने माइनस लगा दिया। सिंबल से मुझे आंसर बताओगे?
माइनस का 6x स्क्वायर इंटू माइनस 5x स्क्वायर इंटू माइनस का 2x। आ गया? और लिख लिया गया? पीछे 2-4 नमूने तो लिखते रहते हैं धीरे धीरे, पता नहीं इनका क्या है। देखो आ गया क्या? चलो शाबाश। देखो सबसे पहले माइनस वाले को खत्म कर लेता हूं मैं। माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, और प्लस को माइनस से करोगे माइनस। कोफिशिएंट से कर लूं, 6 5 जा 30, 32 जा 60। तीनों के बेस सेम है क्या? तो पावर क्या हो जाएंगी? 2 और 2 4, 4 और 1 यानी माइनस 60x की पावर। शाबाश, छाप लो। और कुछ करवाना है क्या इस पे? अपने ज्यादा पोर्शन नहीं इसका, मैंने पहले कह दिया था। अपने तो मोटा मोटा जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक डिवाइड का और है वो सुन ले। बता दूं क्या? डिवाइड। देखो जो रूल मल्टीप्लाई के लिए चलते हैं वही किसके लिए चलेंगे? डिवाइड के लिए। जो ऐड के लिए चलते थे वही सब्ट्रैक्ट के लिए, जो मल्टीप्लाई के लिए चलते हैं वही डिवाइड के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक और पूछो क्या? तो देखो इधर, जैसे मैं ये कहूं कि मेरे को 3x स्क्वायर में डिवाइड करना है किसका? 3x का। 3x स्क्वायर में डिवाइड करना है 3x का। डिवाइड के लिए क्या रूल है बेटा? जैसे मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट से और वेरिएबल से डिवाइड होता था, वैसे ही डिवाइड में कोफिशिएंट से डिवाइड होगा और वेरिएबल से डिवाइड होगा। चलो 3 का 3 में डिवाइड किया, 1 आ गया क्या? बात आती है सर x स्क्वायर में x का डिवाइड कैसे करें? तो देखो दो तरीके हैं। पहला तो क्या, मुझे एक बात बताओ, मैं x स्क्वायर बटे x है ये, इसको मैं x इंटू x लिख सकता हूं क्या? तो देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर वापस ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वापस आ जाएगा। और नीचे x है क्या? x से x कट गया, क्या आ गया? 1x आ गया क्या? पहला तरीका तो ये है। दूसरा सीधा ही देख लो, वहां मैंने मल्टीप्लाई में आपसे ये कहा था कि जब वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। और यहां क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी मैं सीधा सीधा ये तो बोल दूं 3 से 3 क्या 1, x की पावर 2, यहां x की पावर। अगर डिवाइड में हो तो पावर्स को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 में से 1 गया तो 1 x की पावर 1, यानी x की पावर 1 आ गया क्या? मैं एक और लिखता हूं, देखो मुझे बताओ x की पावर 6 बाई x की पावर 5 क्या जाएगा? वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है क्या? तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। x की पावर 6 माइनस 5 यानी x की पावर कर दोगे क्या? चलो, लेकिन मुझे बताओ x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 आ जाए तो कहीं 4 से 4 काट दोगे? नहीं काट सकते, वेरिएबल अलग अलग हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ, इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं। कैसे? x की पावर 4 है, ये प्लस में 4 है y की पावर। अगर कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसके साइन क्या हो जाता है बेटा? चेंज। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो यानी x y की पावर माइनस का हो। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे आ जाए 6x की पावर 4 अपॉन 3y की पावर 4। अब वेरिएबल तो चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये बच गया x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4, 2x की पावर 4 y की पावर माइनस का। थोड़ा सा सुंदर लिख लगे इसलिए मैंने ऊपर लाके रख दिया, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नीचे ले जाओगे तो ये वापस किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा।
इतनी इस चैप्टर की ये मोटी मोटी बातें थी। अगर आपको ये आती हैं, नोट करोगे क्या? कर लो, अरे कर लो रे, कर लो। सही है। क्या हुआ नो? इसके आगे लिखवाना पड़ेगा क्या? सेम है, डिवाइड और तभी तो मैंने सब्ट्रैक्ट का नहीं लिखवाया। तुम तो एग्जाम्पल छाप लो 2-4 बस इनसे, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है अपने सैनिक के लिए तो इतना बहुत है, नवोदय के लिए भी इतना बहुत है। इससे ज्यादा ये अलजेब्रा तो पूरी जिंदगी पढ़नी है आपको, यही थोड़ी खत्म हो गई, यही खत्म नहीं होने वाली। हाँ 9th वाले से पूछो, 12 चैप्टर यही चल रहा है। आज 8th वाले 9th में भी है सेकंड चैप्टर, 10th में भी है, पहला दूसरा सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर इसी का है। फिर 11th क्लास में कैलकुलस का पार्ट है, उसमें भी अलजेब्रा का यूज है। 12th क्लास में इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, उसमें भी इसका यूज है। और कॉलेज में फिर आपको स्टैटिस्टिक्स वगैरह लोगे तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। कई कई तो सोचे बोले मैं तो 10वीं में पिंडो सुधार लियो हूँ, मैथ का दर्शन ही कौन नहीं करूं। हाँ नहीं, फिर भी ये अलजेब्रा का पोर्शन तो बेटा छोटी मोटी कोई भी ग्राम से पटवारी की एग्जाम भी दोगे ना आप, उनमें भी आपको ये मिल जाएगा। कलरक वगैरह एग्जाम देते हैं ना, मैथ का पोर्शन उनमें भी आता है और ये तो जरूर आता है, ठीक है। हाँ रेट की दोगे, थर्ड ग्रेड की एग्जाम दोगे तो उसमें भी आएगा। हाँ नाम नहीं आया, ठीक है। तो किसे बोलूं फिर?